मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई प्रदीप उइके की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप उइके है और प्रभु में आए मुझे तीसरा वर्ष होने जा रहा है। और आने का कारण ये था कि मुझे दुख तकलीफ था, डिप्रेशन में था और सुसाइड करना चाह रहा था, लेकिन विश्वासी मंदिर की गुरु मंत्र और वहाँ की प्रार्थनाओं से मैं भला चंगा पाया जाता हूँ और प्रभु की संगति में और आगे बढ़ रहा हूँ। आज का खुदा का कलाम कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आइए हम अपनी दोनों आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, सारा मन पिता परमेश्वर की ओर लगाते हैं। आकाश और पृथ्वी के कर्ता हमारे सृजनहार प्रभु जी, बड़े ही धन्यवाद के साथ में प्यारे पिता परमेश्वर, इस विश्राम के दिन में प्यारे पिता परमेश्वर एक बार फिर आपके समीप आते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना विनती करते खुदामन यीशु राजा से प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि उनका कलाम कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो होने देना मेरे खुदा बाप परमेश्वर कि हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्यारे पिता। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि तूने हमें रात भर संभाले रखा। बीते हफ्ते दुख तकलीफ में प्यारे पिता परमेश्वर हम सभी रहे, लेकिन प्रभु जी आपने कहा ढारस बांधो, मैं इस युग के अंत तक सदैव तेरे साथ में रहूंगा। तो होने देना प्यारे पिता परमेश्वर, इस विश्राम के दिन में प्यारे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। होने देना प्यारे पिता परमेश्वर कि हम जो भी गीत गाएं प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी संदेश कहा जाएगा प्यारे पिता, वो हम सब की जिंदगियों में कार्य करे प्यारे पिता। होने देना प्रभु जी की आपकी उपस्थिति में प्यारे पिता परमेश्वर आज की पूरी आराधना हो। होने देना प्यारे पिता आपकी अगुवाई को हम चाहते हैं प्यारे पिता। होने देना प्यारे पिता परमेश्वर कि जितने लोग आ चुके हैं और जो लोग मार्ग में हैं प्यारे पिता, उनकी तू मार्ग में रखवाली करना प्यारे पिता। हम प्रार्थना विनती करते हैं अपने अगुवों के लिए प्यारे पिता, विश्वासी मंदिर के संचालक, उप संचालक और सभी अधिकारियों के लिए प्यारे पिता, जो तन मन धन से प्रभु की सेवकाई करते हैं प्यारे पिता। उन सब पे प्यारे पिता तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं मेरे खुदा बाप परमेश्वर। होने देना मेरे खुदा बाप परमेश्वर संदेश गीतों का गाया जाना, संदेशों का दिया जाना, भेंटों का उठाना आपको सुगंधित ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता। होने देना प्यारे पिता परमेश्वर की पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति और आपकी अगुवाई को चाहते हैं प्यारे पिता। होने देना मेरे खुदा बाप परमेश्वर कि तू हम सभी के अंदर रहकर कार्य करना प्यारे पिता परमेश्वर। जीवन के रजिस्टर में जितने भी नाम दर्ज हैं उन सब पे प्यारे पिता तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं। होने देना प्यारे पिता कि इस आराधना में हम आत्मा से, सच्चाई से प्यारे पिता तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं खुदा बाप परमेश्वर। होने देना प्यारे पिता कि आप ही इस आराधना के अल्फा और मेगा बनिएगा।
धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और स्वर्ग के राज्य से हाँ और आमीन में उत्तर दिया। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे भजन हमन गाना गावो से 40 नंबर, चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गा लेंगे हमन गाना गावो से 40 नंबर, चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। हंसते हैं माया जाल में स्वामी, फंसे हैं माया जाल में स्वामी, दुनिया के जंजाल में स्वामी, दुनिया के जंजाल में स्वामी, फंसे न हम पापों में प्रभु जी, पाप क्षमा वरदान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। स्वर्ग पृथ्वी के ओ निर्माता, स्वर्ग पृथ्वी के ओ निर्माता, मालिक हो करतार विधाता, मालिक हो करतार विधाता, वंदन हम करे हैं प्रभु जी, सुख शांति वरदान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। शरण आपकी आए हैं हम, शरण आपकी आए हैं हम, पापों से बस घबराए हैं, पापों से बस घबराए हैं। क्षमा दान हो पाप हमारे, दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। दूसरा गीत गा लेंगे हमन गाना गावो से 47 नंबर, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आइए हम सब लोग प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। गीत संख्या 47 जो पाया जाता है हमन गाना गाबोन में, जिसके बोल हैं यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई,
जीवन है माटी का ढेला, पानी पड़े तो धुल जाए, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का पुतला, ये जीवन है कागज का पुतला, पवन लगे तो उड़ जाए, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लगे तो जल जाए, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। यह की स्तुति करो, क्या ही धन है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। आइए हम दयावंत परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 107 नंबर, यीशु कैसा मित्र प्यारा। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 107, यीशु कैसा प्यारा मित्र।
आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 19 से 39 पद तक पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई सतीश गंगावने और श्रीमती ज्योति गंगावने के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सतीश गंगावने है, मैं मगरपारा से आता हूँ। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे उत्तरवादी पाठ। इब्रानियों 10 का 19 से लेकर 39 वचन तक पढ़ेंगे, जिसमें पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप बहन के साथ पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवन मार्ग के पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है, और जबकि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप आए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को अचल होकर दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। और ध्यान रखें कि जिस प्रकार प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति के कारण एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष ना रहा, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला शेष है, जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जो कोई मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, वह 2 या 3 लोगों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। तो तुम ही सोचो कि वह व्यक्ति और भी कितने कठोर दंड की भागी होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र समझा और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर यह प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है, परंतु उन दिनों का स्मरण करो जब तुम ज्योति प्राप्त करने के पश्चात घोर कष्टों के संघर्ष में स्थिर रहे थे। कभी कभी तो तुम निंदा और क्लेश के द्वारा लोगों के सम्मुख तमाशा बने, और कभी तो जो सताए गए थे उनके साथ भागीदार बने। क्योंकि तुमने बंदियों के साथ सहानुभूति दिखाई और अपनी संपत्ति के जब्त किए जाने को यह जानकर संघर्ष स्वीकार किया। तुम्हारे पास और भी अधिक उत्तम है और चिरस्थायी संपत्ति है। इसलिए अपना भरोसा ना छोड़ो, जिसका प्रतिफल है। क्योंकि तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करके जिस बात की प्रतिज्ञा की गई थी उसे प्राप्त कर सको। क्योंकि अब थोड़ी ही देर में
आने वाला आएगा और विलंब नहीं करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परंतु यदि वह पीछे हटे तो मेरे मन को प्रसन्नता नहीं होगी। अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे। हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं, पर उनमें से है जो प्राणों की रक्षा के लिए विश्वास रखते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई हमारे आचार्य श्री दीपक कुमार भोई करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु को ग्रहण किए मुझे 11 वर्ष हो गए। यहीं आकर इसी मंदिर में मैंने सच्चे जीवित परमात्मा को जाना जो हम सब के अंदर में निवास करता है। तब से मैं इस मंदिर में बना हुआ हूँ और जैसे मैं बचा हूँ दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए आज के इस पवित्र दिन में हम सब प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थी अनुग्रहकारी प्रभु जी, आपके प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम सब एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के समीप में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी बनाई हुई इस सृष्टि में आज का दिन आपने हम सबको दिखाया। आज के इस पवित्र दिन में हम सब उपस्थित होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके बड़े प्रेम के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सृष्टि के लिए, आज की इस आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस जीवित और आत्मिक कलीसिया के लिए, आपके दास भक्तों की संगति के लिए, इस तमाम नए विश्वासी भाई बहनों के लिए जिनके साथ मिलकर प्रभु जी हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा और बड़ाई करने के लिए इकट्ठे होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस देश के लिए, जहाँ संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता के साथ हम आपके प्रचार प्रसार के कार्यों को भी करने पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके जीवित वचनों के लिए। आपके वचनों में हमने सीखा पिता परमेश्वर कि विनती, प्रार्थना और निवेदन सब मनुष्यों के लिए किए जाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस देश के लिए, इस देश के अगुओं के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, ये इस देश के अगुए प्रभु जी आपके डर भय में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, इस देश में अमन और शांति स्थापित कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस अस्पताल के लिए, यहाँ के डॉक्टर्स के लिए, यहाँ के मरीजों के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक मरीज आपके नाम पे चंगाई को प्राप्त कर सके और पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से पिता परमेश्वर इस सुंदर प्रांगण के लिए, उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने इस प्रांगण को बनाने में, इस स्थान को पिता परमेश्वर बनाने में अपना जीवन दिया, अपना तन मन लगाया है, अपना धन दिया है पिता परमेश्वर, वे सब आपके नाम पर आशीषित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के विशेष रूप से संडे स्कूल के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, ये बच्चे आपके वचनों को सीखने पाएँ,
आगे चलकर पिता परमेश्वर आपकी राज्य की महिमा के लिए कार्य करने वाले हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ की महिला सभा के लिए, यूथ सभा के लिए। प्रभु जी, उन सभाओं में उन लोगों में पिता परमेश्वर एकता रहे, उन लोगों में पिता परमेश्वर उनकी योजनाओं में आपकी आशीष होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस शहर के लिए, इस शहर के प्रशासनिक अमलों के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक जन प्रभु जी आप सच्चे और जीवित परमात्मा को जान सके, आपके समीप आने वाले हो सके और पिता परमेश्वर इस शहर का संचालन करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से आज के वक्ताओं के लिए, आज के अगुओं के लिए, जिनको वचन बोलने के लिए दिया गया है। प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई इनको मिल सके। बोलने वाले ये नहीं, पर आपकी आत्मा इनके अंदर से बातचीत कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम आज के इस पवित्र दिन में जितने स्थानों में आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा हो रही है, उन सब स्थानों में आपकी अगुवाई को चाहते हैं। वहाँ की अगुवाई के साथ हम आप आज की अपनी आराधना में भी आपकी संपूर्ण अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश में जाएंगे। हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं सह संचालक श्री आशीष जलाल जी, जिनका विषय है माना कि संसार देता है आनंद अधूरा। माना कि संसार देता है आनंद अधूरा, मसीह में कैसे होता है हमारा आनंद पूरा। यूहन्ना 16:24 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंदिर बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज का विषय जो आपके लिए और मेरे लिए दिया गया है वह इस प्रकार से है, माना कि संसार देता है आनंद, मसीह में कैसे होता है आनंद पूरा। विषय का आधार यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 आयत 24, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार बयान करता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। खुदावन के लोगों, जैसा कि विषय में विदित है, माना कि संसार देता है आनंद। हाँ मेरे प्रियो, संसार यकीनन हमको आनंद देता है। क्यों? क्योंकि ये आनंद को देने वाला भी हमारा परमेश्वर है। उत्पत्ति पहले अध्याय उसकी 20, 21, 22, 23 में इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ने लगे। प्रियो, इस वचन में हम परमेश्वर की विशेषताओं को देखते हैं, और पहली विशेषता है उदारता, दूसरी विशेषता बहुतायत और तीसरी विशेषता आनंद। हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, आनंद का परमेश्वर है। जो कुछ परमेश्वर बनाता है वह हमको बहुतायत से आनंद के साथ देता है। परमेश्वर की योजनाओं में कुछ भी बंजर या खाली नहीं है। आप कल्पना करके देखें, पेड़, फल, पौधे, अनाज, सारे जीव जंतु, पक्षी बहुतायत की आशीष आनंद के साथ, वो भी आदम की पीढ़ी के लिए, यानी संपूर्ण मानव जाति के लिए इतना कुछ तैयार किया गया था। ओ खुदावन के लोगों, पतन में, गुनाह में जाने से पहले आदम हवा ने परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी वाणी और उसकी आशीषों का आनंद उठाया जो अदन की वाटिका में उनके पास थी। पतन में, गुनाह के बाद उन्होंने आनंद, रोमांच, परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी वाणी को खो दिया, और वह आशीषित आनंद अधूरा रह गया। खुदावन के लोगों, ये अधूरा आनंद केवल खुदावन यीशु मसीह के आने पर हमको दोबारा प्राप्त हुआ। जब हम यीशु मसीह पर, जो जिंदा खुदा है, विश्वास करते हैं और रोमियो 12:1-2 के मुताबिक अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, तो हम मसीह में बहुतायत की आशीष को
और उस आनंद को पूरा पूरा अपनी जिंदगी में देखने पाते हैं। खुदावन के लोगों, यदि आदम की पीढ़ी यानी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने इतना कुछ तैयार किया था, तो फिर मसीह की पीढ़ी यानी विश्वासियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए कितना अधिक आनंद और आशीषें तैयार की गई होंगी। तो फिर मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति कमी घटी से क्यों परेशान हो? जंगल का शेर, आकाश के पक्षी, जमीन में रहने वाली चींटी, सबके पास खाने और बचाने के लिए बहुतायत के साथ होता है। तो फिर विचार करके देखें कितना ज्यादा आनंद, आशीषें, और इन तमाम आशीषों से बढ़कर अनंत जीवन की आशीष परमेश्वर की निज संतानों का इंतजार कर रही होगी। पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर पर आशा रखें जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। लेकिन इसके बावजूद मैंने कई विश्वासियों को देखा है जो मसीह में अपने आनंद को पूरा नहीं पाते। घटी, कमी, कर्ज, रोग में जीवन बिताते हैं, अपनी समस्याओं से समझौता करते हैं, आनंदित होने का दिखावा करते हैं, अपने ही दुखों में रहते हैं, अपनी जिंदगी की परेशानियों व समस्याओं का सामना सही तरीके से नहीं कर पाते। इन तमाम बातों का कारण यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय आयत 24, यहां पर इस प्रकार लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यानी हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगना है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत के अंदर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खुदावन के लोगों, यहाँ वचन हमें उत्साहित करता है। हम प्रार्थना में मात्र मांग कर किसी बात को छोड़ ना दें, बल्कि मांगते रहें, प्रार्थना करते रहें, विश्वास और आंसुओं से निरंतर मांगते रहें, खोजते रहें, जब तक आशा का दरवाजा ना खुल जाए। खटखटाते रहो, ढूंढते रहो तो तुम पाओगे। यहाँ वचन हम सबको प्रोत्साहित करता है कि लगातार ढूंढते रहें और ढूंढते रहें। प्रियो खुदावन के लोगों, मेरी जिंदगी में भी ऐसा मुकाम आया है जब मैंने भी निरंतर प्रार्थना की है, आंसुओं के साथ में, बड़े ही विश्वास के साथ में निरंतर खोजता रहा, खटखटाता रहा, जब तक कि मुझे आशीषें मिल नहीं गईं, जो आज मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही बन गई है। मेरे प्रियो, 29 दिसंबर 2007 को मेरा विवाह आदरणीय JS लाल साहब, विश्वासी मंदिर के संचालक की बड़ी बेटी जूही नैनालाल के साथ में संपन्न हुआ था। शादी के 7 साल तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई। मेरे ऊपर मेरे अजीज़ों, ऐसे कठिन समय में मैंने और मेरी पत्नी ने कभी भी अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दिया। मैं और मेरी पत्नी निरंतर आंसुओं के साथ में खुदावन से दुआएं और प्रार्थनाएं करते रहे, और तब तक करते रहे, तब तक खटखटाते रहे, तब तक खोजते रहे, जब तक कि खुदावन ने मेरी पत्नी को हामिला यानी खुशखबरी से नहीं किया। प्रियो खुदावन के लोगों, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और 25 सितंबर 2014 को मेरी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों बच्चे दुनिया के अंदर तो आए, लेकिन उनका वज़न 1-1 किलो था। 7वें महीने के अंदर ही मेरे दोनों बच्चे पैदा हो गए।
लेकिन मेरे प्रियो, खुदावन जब हमको आशीषें देता है वह उसमें दुख नहीं मिलाता। प्रियो खुदावन के लोगों, आज वो बच्चे 8 साल के हो गए हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उन दोनों बच्चों के ऊपर है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दोनों बच्चे तंदुरुस्त हैं। मेरे प्रियो खुदावन के लोगों, मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, जब हम सच्चे मन से परमेश्वर को खोजते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं, परमेश्वर आपकी और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता ही सुनता है और परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देता है। मेरी ज़िंदगी की गवाही आज आपके सामने है। मेरे अजीज़ों, खुदावन ने मेरी पत्नी की नामधराई को दूर किया और मुझे और मेरी पत्नी को इतनी बड़ी गवाही दी, जिसके द्वारा आज कई बेटियों का जीवन बदलता चला जाता है। और कई ऐसी बेटियां हैं जो निराशाओं में जाती हैं, जिनको औलादें नहीं मिलती हैं, लेकिन हमारी गवाही को जब वो सुनती हैं तो परमेश्वर की आशीषें उनके ऊपर भी आ जाती हैं और वो भी परमेश्वर की ओर से उन आशीषों को प्राप्त कर लेती हैं। खुदावन के लोगों, परमेश्वर के कलाम के अंदर खोए हुए सिक्के और खोई हुई भेड़ का दृष्टांत आपको और मुझको मिलेगा। जिस स्त्री का सिक्का खो गया था, उसने सारा घर खंगाल डाला। वह ढूंढती रही। इस लगातार ढूंढने की प्रक्रिया से उसे लाभ हुआ और उसे सिक्का तो मिला ही, घर भी भली प्रकार से साफ हो गया। मित्रों, जब हम वचन में निरंतर बढ़ते हैं तो हमारे मन की इच्छा ही पूरी नहीं होती, लेकिन पूरे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक जीवन की भी सफाई हो जाती है। आइए खुदावन के लोगों, सिर्फ ढूंढे ही नहीं, ढूंढते रहें, खटखटाते रहो। हमें परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है कि हम लगातार खटखटाते रहें। अक्सर हम 1-2 बार ऐसा करके रुक जाते हैं। यह आलस्य को दिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। वचन में एक विधवा का वर्णन है जो उस समय तक अधर्मी न्याय का द्वार खटखटाती रही जब तक उसे न्याय नहीं मिल गया। आइए धीरज ना छोड़ें तो मसीह में हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। खुदावन छोटे से कलाम के द्वारा आपको और मुझको, हम सबको बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई जलाल और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का, और प्रभु भोज का संचालन आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी करेंगी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी है। प्रभु में आए 15 वर्ष हो गए। आने का कारण मेरे पिताजी हैं जो मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टर बोले किडनी ख़राब हो गई है। मैं विश्वासी मंदिर रोती हुई आई और यहाँ की दुआ प्रार्थना से और हमारी स्वयं की प्रार्थना से वो 1 सप्ताह के अंदर ही नॉर्मल हो गए। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु में बने हुए हैं। आज के इस विश्राम दिन में प्रभु भोज संचालन का अवसर मिला। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता और हमारे संचालक गण का धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन मैं उत्पत्ति से आरंभ करूँगी। जब आदम पर पड़ी शैतान की नज़र, जब आदम पर पड़ी शैतान की नज़र, कैसे करूं इसकी हालत जर्जर। दिखाकर भले बुरे ज्ञान का लालच, कहा अब नहीं सकेगा यह बच। आदम ने कहा मैं पाप में गिरा इस नारी के द्वारा। लगा दिया इल्ज़ाम परमेश्वर पर सारा। तब परमेश्वर उसे निकाल दिया उस अदन से, तब परमेश्वर निकाल दिया उसे अदन से, ले लिया श्वेत वस्त्र उसके बदन से। जब
आदम से छूट गया स्वर्ग की डोर। शैतान तुरंत कर लिया उसे अपनी ओर। जानकर यह तो है बेबस, जानकर यह तो है बेबस, कर लिया उसे अपने वश। परमेश्वर जिसे मैंने अपने हाथों से है रचा, आज वही पापों में है फंसा। देखकर यह दशा प्रेमी पिता इस नाचीज के लिए आसमान से ज़मीं पर झुक गया। प्रेमी पिता आसमां से ज़मीं पर झुक गया। अंधकार का युग वहीं पर रुक गया। इसलिए यीशु के लहू व मांस को न ले हल्के में। इसलिए यीशु के लहू व मांस को न ले हल्के में, क्योंकि पिता हमें इसी के कारण तो बैठा कर रखा है अपने पलकों में। जकरयाह 2:8 कहता है, क्योंकि जो तुझे छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। पहला कुरिन्थियों 6:20 कहता है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। अब हम पर पूरा का पूरा अधिकार यीशु मसीह का है, क्योंकि यीशु का प्यार अनोखा है। क्योंकि यीशु का प्यार अनोखा है, बाकी का धोखा है। वचन यूहन्ना 10:8 कहता है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। ये कोई फरीसी शास्त्री तो कोई साधु है। ये ही तो सब हमें स्वर्ग जाने से रोका है। यही तो हमें स्वर्ग जाने से रोका है। यीशु का प्यार अनोखा है। यीशु का प्यार अनोखा है, बाकी का धोखा है। यीशु हमें अपने खून से खरीदे हैं। यीशु हमें अपने खून से खरीदे हैं। वचन के जल से सींचते हैं, बाकी तो वेदी व मंदिर के बीच से पैर खींचते हैं। बाकी तो वेदी और मंदिर के बीच से पैर खींचते हैं। मत्ती 23:35। स्वर्ग व पृथ्वी में एक ही नाम है जो स्वर्ग जाने को दिया है हमें मौका। स्वर्ग व पृथ्वी के बीच में एक ही नाम है जो हमें स्वर्ग जाने को दिया है मौका। यीशु का प्यार अनोखा है, बाकी का धोखा है। यीशु की देह हुए हैं छलनी। यीशु की देह के हुए हैं छलनी, क्या यह नहीं है हमारी ही करनी? गर हमारा भीतरी मनुष्यत्व बदल रहा है इसे खाने व पीने से। गर हमारा भीतरी मनुष्यत्व बदल रहा है इसे पीने व खाने से, तो हमें कोई नहीं रोक सकता अनंत जीवन पाने से। तो हमें कोई नहीं रोक सकता अनंत जीवन पाने से। यही तो उचित है, यही तो उचित है। पर जो है, जो अनुचित है, वो समझता है बस, वो समझता है बस यह तो है रोटी व दाख रस। वह स्वर्ग राज्य खोता है, वह स्वर्ग राज्य खोता है और हमेशा रोता है। यीशु का प्यार तो अनोखा है, बाकी का धोखा है। इस छोटे से वचन के पढ़े व बोले व सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए बहन शीतला और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुत बहुत आशीष दें। आइए अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे
और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 110 नंबर हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिल के। इसके पश्चात भेंट की प्रार्थना में भाई दुर्जन जोगी अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दुर्जन जोगी है। मंदिर आते 6 वर्ष हो गया। मंदिर आने का कारण यही है कि मेरे जीवन में बहुत समस्या था, और समस्या यही है कि मैं बहुत बड़ा शराबी था, पर कहीं छुटकारा नहीं मिला। इसी भवन में आया तो यहीं की प्रार्थना दुआ से मुझे शराब से छुटकारा मिला, और मेरे जीवन जो समस्या था हर एक समस्या मेरा दूर हो गया। तब से मैं बना हूँ। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश के झरोखे खोल के हमारे लिए अपरंपार आशीषों की व्यवस्था करने वाले, सारी दुनिया बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, सृजनहार, तारणहार, पालनहार, सर्वशक्तिमान, जीवित, सामर्थ्यशाली पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ और बड़े धन्यवादित मन के साथ आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप में आते पिता, और तुझे हृदय से लाखों लाख धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। जीवन के उत्तम आशीष के लिए लाखों लाख धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता। जीवन के क्षण तक सुरक्षित रखा, संभाले रखा, अजीतों के बीच रखा, और यह असर दिया परमेश्वर पिता कि इस प्रार्थना द्वारा हम तुझसे बातचीत करने पाते पिता। इसके लिए आपको हृदय से लाखों लाख धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता,
आपके आशीष से छोटी भेंट स्वरूप आपके चरणों के समीप लाए पिता। होने दे परमेश्वर पिता, जिन छोटे बड़े हाथों ने दिए हैं पिता, हर एक के जीवन में आपके बहुतायत का आशीष ठहर सके पिता। प्रार्थना करते पिता, जिस भाई बहन ने जिस काम के लिए आपको भेंटे चढ़ाए पिता, ताकि जिनके जीवन जो समस्या है पिता, कर्ज एक समस्या है पिता, बीमारी की समस्या है पिता, और हर एक की समस्या आपके नाम से दूर हो सके पिता, ताकि हर एक के जीवन से आपके नाम की बड़ी गवाही ठहर सके पिता। ऐसे आप सुनती प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। वह भाई बहन ने अपना धन्यवादी मन प्रकट किए पिता, अपने खेतों के जो उपज से जो फल चावल सब्जी लेके आए पिता, होने दे पिता, उस पर भी आपके आशीष ठहर सके पिता, और हर एक के खत्ते हमेशा भरे रहे परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते पिता, जो हम घर छोड़ाएं पिता, उस पर भी आशीष दीजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि हम वो अच्छे कार्य में खर्च करने वाले हो सके। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में बहुतायत का आशीष दीजिएगा पिता, ताकि आगे चल के वो हर एक भाई बहन आपको दसवांश नहीं बल्कि सवांश चढ़ाने वाले हो सके पिता, और आपकी बढ़ती कार्य में खर्च हो सके पिता। प्रार्थना करते पिता, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइएगा पिता, और हम अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित पवित्र आपको भावता व बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। ऐसी आपसे विनती प्रार्थना पिता। प्रार्थना करते पिता, हमें भी निर्बलता में सामर्थ्य शक्ति दीजिएगा पिता। ऐसी आपसे विनती प्रार्थना पिता। प्रार्थना करते पिता, आगे की आराधना में आप ही अल्फा ओमेगा होइएगा पिता। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद और विश्वास के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 14/8/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। संचालन सहायक सह आचार्य रवि भोरे के द्वारा। आरंभ की प्रार्थना श्रीमती माया बिजवार के द्वारा। उत्तरवादी पाठ पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 से 17 पद तक पढ़ने में अगुवाई करेंगे कुमारी ऋचा भोसले और उत्तर देंगी कुमारी सावित्री सोनवानी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा। संदेश इस समय हम सुन लेंगे अपने सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा, जिनका विषय है जिसने दिया है हमें जीवन का श्वास, जिसने दिया है हमें जीवन का श्वास, उसका हमारे ही अंदर है निवास। पहला कुरिन्थी 3:16। प्रभु भोज का संचालन आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा।
भेंट की प्रार्थना श्रीमती निशा छाबड़ा के द्वारा और मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना भाई चित्रवेन गुंडाने के द्वारा और श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसकी कृपा से हम सब कुशल क्षेम से पाए जाते हैं। और प्रियो, आज जबकि 7 अगस्त है और आज हम फिर से परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर रहे हैं और अक्सर वचन में प्रवेश करने से पहले मैंने ये अनुभव किया है कि एक वचन को भी अगर सही ढंग से साध लें, पूरा कर लें, अपने जीवन में कार्य रूप में परिणित कर लें, तो शायद पूरी बाइबल पढ़ने की आवश्यकता न हो। परंतु हम पूरी बाइबल पढ़ते हैं, कई बार पढ़ जाते हैं, परंतु एक वचन भी पूरी तरह से साध नहीं पाते हैं, कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाते हैं, और यही हमारी असफलता का कारण होता है। और आज जिस वचन को हम पढ़ना चाहते हैं, आज जिस पर मनन करना चाहते हैं, उत्तरवादी पाठ, वो है इब्रानी 10:19 से 39 तक, और जिसका सार संक्षेप है कि साहस के साथ हम परमेश्वर तक कैसे पहुंच बना सकते हैं, साहस के साथ। और इसके पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, मैं कुछ पुरानी बातों को याद करना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह बहन हमारी रुक्मणी गेंदले ने बहुत अच्छा संदेश दिया, और जिनका विषय था जो प्रभु के लिए अपमान में सम्मान तलाशते हैं वे जीते जी स्वर्ग में विराजते हैं। प्रेरितों के काम 5:40 से 42। प्रियो, कितना सुंदर संदेश है और अपने आप में ये विषय कविता के रूप में है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे याकूब 3 के दूसरे पद में लिखाया है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। और इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमको साधना की आवश्यकता पड़ती है। और अक्सर ये होता है कि हम वचन तो कहते हैं, परंतु जैसा लिखाया है 1 यूहन्ना 3:18 में, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और अक्सर ये हो जाता है कि हम वचन बहुत बोल लेते हैं, उपदेश भी दे देते हैं, परंतु उसको कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाते, और इसीलिए हम सिद्ध नहीं हो पाते। और इस काम और सत्य को तलाशने के लिए हमारे विश्वासी मंदिर ने बहुत प्रयास किए हैं, और उसी का परिणाम है कि हम नए प्रकाशन और दर्शन के साथ अपने कार्यों को करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। और जैसा कि मत्ती 9:17 में यीशु मसीह ने भी अपने ज़माने में कहा कि लोग पुरानी मशकों में नया दाखला भरते हैं, नहीं, ऐसा न करें, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में ही भरते हैं, जिससे दोनों ही सुरक्षित बने रहते हैं। और आज हमारे संग विश्वासी मंदिर के साथ
ये बहुत ही संदर्भित वचन है कि हमारे नए नए प्रकाशन हैं, नए नए दर्शन हैं, परंतु पुराने लोगों को ये चीज़ समझने में बहुत कठिनाई होती है और इसलिए ये मश्क फटने की स्थिति भी हो जाती है। और इसलिए अब नए विचारधारा के साथ बहन गेंदले ने, हमारी रुक्मिणी गेंदले ने समझाया कि अपमान और निरादर, कई अर्थ हैं अपमान के, और अपमान के से भय न खाएं। और यर्मिया ने भी अगर 20:9 पर पद पढ़ा उसने कि कैसे अपमान सहा। बहन ने अपनी गवाही भी दी बहुत सुंदर ढंग से, और पहला पत्रस 3:18 पढ़ के बताया कि यीशु ने भी क्रूस की मृत्यु को सहा। यीशु के चेलों ने भी नाना प्रकार के दुख उठाए और कैसी क्रूर मौत को सहा, झेला। दूसरा तीमुथियुस 3:12 हम को पढ़ा, इब्रानियों 10:30 पलटा न लेना, और रोमियो 12:19 हे प्रियो अपना पलटा मत लेना जैसे पौलुस ने कहा। और इसके लिए बहन ने बताया कि मत्ती 28:18 कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहन ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने रखा और मेरी भी गवाही दी कि कैसे गुरु मंत्र की आलोचना हुई, और जब विश्वासी मंदिर खोला तब भी बहुत आलोचना हुई, परंतु प्रियो परमेश्वर का काम कैसे आगे बढ़ता चला जाता है। और इस अपमान में भी हम अगर सम्मान देखते हैं तो निश्चित रूप से लूका 17:20 के अनुसार स्वर्ग का राज, यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। और यदि हम इस अपमान को नहीं सहते तो निश्चित रूप से हम अपमानित समझ के अपने आप को नरकी जीवन का उपभोक्ता बना लेते हैं। इसलिए बहन ने भजन 31:18 बहुत शानदार पद पढ़ा, जो अहंकार अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। सो मेरे प्रियो, आज हमारे को व्यवहार में पहला पत्र 3:16 विवेक को शुद्ध रखना है। हम विश्वासी मंदिर में मरना सीखने आते हैं, और ऐसे सुंदर वचनों के साथ बहन ने हमको समझाया। और मैं इस वचन के पक्ष में एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती 5:11 और 12, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। तो कितने आनंद की बात है कि हम अगर अपने आप को धन्य समझते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वर्ग में विराजते हैं। परमेश्वर बहन रुक्मिणी गेंदले को सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे आचार्य, सहायक आचार्य प्रवीण जैसल भाई ने प्रभु भोज की ब्यारी लिया और सुंदर संदेश दिया, सुंदर गवाही दिया। और जल संस्कार के द्वारा हमें प्रभु भोज लेने का अधिकार मिलता है, इसके विषय में समझाया। और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और इसीलिए हमको बार बार शुद्ध होने की आवश्यकता है कि जाने अनजाने में मन वचन कर्म से हम बहुत से पाप करते रहते हैं। ये हमारा स्वभाव है, और इसीलिए प्रति सप्ताह प्रभु भोज लेना आवश्यक है। और वचन तो कहता है कि जब जब तुम इकट्ठे होते हो तब तब रोटी तोड़ो और संगति बनाए रखो। और आवश्यक है कि हम शुद्ध बुद्धि एवं विवेक से परमेश्वर के वश में रहें। भाई जैसल को, आचार्य, सहायक आचार्य भाई प्रवीण जैसल को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, बहुत सुंदर सर्विस लेने के लिए। और
मैंने भाई को व्यक्तिगत रूप से बताया कि आप बहुत धीरे बोलते हैं, थोड़ा जोश और उमंग के साथ बोलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनकर लाभान्वित हो सकें। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था जो पहला कुरिन्थियों 2:1-16 पद पे आधारित था। तो पहला कुरिन्थियों 2 और उसका 1 से 16 पद में से 6 और 7 पद मैंने चुना था, और जिसमें का सारांश ये है कि सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान हम भेद की रीति पे बताते हैं, सुनाते हैं। पौलुस ने कहा। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि ज्ञान क्या होता है, और आज तो विज्ञान है, अद्भुत ज्ञान, बहुत से ज्ञान है, पर मैंने 5 प्रकार बताया था कि पहला ज्ञान है, और दूसरा विज्ञान है, और तीसरा सिद्ध ज्ञान, और चौथा गुप्त ज्ञान, और 5वां अद्भुत ज्ञान। प्रियो, मैं याद करता हूँ जब रिकॉर्डिंग कर रहा था तो शायद मैंने 4 ही ज्ञान के विषय में बताया था, परंतु एक कितने आनंद की बात है कि भजन कहता है कि अद्भुत रीति से मैं माँ के पेट में सृजा गया हूँ। भजन 19:2, क्षमा करें, भजन 139 का ये 13 और 14 पद है, और भजन 19:2 में लिखा है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। सो प्रियो, कैसे जब हम वचन को सीखते रहते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, तो उसकी आत्मा हमको समझाती है। और ये देख लीजिए कि पहले मैं ज्ञान 4 प्रकार के बोला और बाद में मुझको 5 प्रकार के ज्ञान का ज्ञान हुआ। सो एक अच्छी बात है। भजन 90:12 में कहता है कि हमको हमारे दिन गिनने की सामर्थ्य दे। दाऊद कहता है, मुझको मेरे दिन गिनने की सामर्थ्य दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। सो प्रियो, एक लिमिटेड समय में, एक सीमित समय में हमको ये ज्ञान प्राप्त करना ही है, और इसके लिए ज़्यादा विलंब ना करें और सिद्ध बनने का प्रयास करें। और सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता है। वचन को साधे रहें और उसमें चलने का प्रयास करें, प्रैक्टिकल करें, व्यवहारिक बने। और इसीलिए विश्वासी मंदिर में जो बोर्ड में लिखाया है कि 4 किस्म के विश्वासी होते हैं, और नामधारी, सामाजिक और धार्मिक, और उसके बाद संक्रामक विश्वासी, जिसको व्यवहारिक भी कहा गया है। और व्यवहारिक अगर नहीं हुए तो फिर वचन पढ़ने से क्या लाभ होगा। और जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने महसूस किया कि वो शब्दों की उत्तमता के साथ पौलुस नहीं आया, और बहुत अच्छा वक्ता भी नहीं था बोलने में, और ज्ञान की लुभाने वाली भाषा और बातें नहीं बोल रहा है, पर आत्मा और सामर्थ के प्रमाण को लेकर पौलुस आया। 5वें पद में कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हमारे लिए कितने आनंद का विषय है कि विश्वासी मंदिर में सवेरे से शाम तक परमेश्वर अपने सामर्थ के कामों को दिखाता है, और इसलिए हम उसके 9वें पद के अनुसार देखते हैं कि जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कानों ने सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। सो प्रियो, जब हम इन बातों की चर्चा बाहर करते हैं तो अधिकांश मेरे प्रिय अजीज रिश्तेदार क्रिश्चियन जितने भी हैं, प्रिय अजीज, वे उसको ज्ञान से तौलते हैं, वंडर से नहीं तौलते। नहीं, ये संभव नहीं है, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ऐसी बातें करते हैं। परंतु जो आँख से देख लेते हैं तो फिर वो फंस जाते हैं, और प्रेरितों का काम 4:20 में कि ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसे ना कहें। और इसलिए हमारे विश्वासी मंदिर में आनंद की भरपूरी होती है, क्योंकि जैसा पौलुस कहता है 13वें पद में कि हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं।
सो प्रियो, जो आत्मिक जन है वह सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। और इसलिए हम लोग आत्मिक कार्यों को देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं, और स्वर्ग के राज्य में, जैसे लिखा लूका 17 बीच में कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है, तो उसकी अनुभूति हम करते रहते हैं। कितने कितने आनंद की बात है। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और इसके साथ ही हम अब आ रहे हैं आज के उत्तरवादी पाठ पे मनन करने के लिए। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि आज का उत्तरवादी पाठ है इब्रानी 10:19 से 39 पर। सो प्रियो, आज के उत्तरवादी पाठ में इब्रानी 10 से 19 से 22 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर पर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। प्रियो, कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि साहस के साथ, हियाव के साथ, जिंदा दिली के साथ हम कैसे परमेश्वर के समीप जाएं। आपको याद होगा कि पुराने नियम के अनुसार वेदी पर जब महायाजक जाता था, थरथराता था, कांपता था, डरता था। अगर छोटी सी भूल हो जाए, वाचा के संदूक को उठाने में भी पैर लड़खड़ा जाए, तो भी दंड मिलता था। और जैसे लिखा है कि याजक भी अपने चारों तरफ जंजीरें लगाए रखते थे, ताकि अगर वो ख़त्म हो जाए वहाँ पर वेदी के सामने, तो उनको वहाँ से खींच लिया जाए, क्योंकि वहाँ तक कोई अपवित्र वस्तु नहीं पहुँच सकती। सो प्रियो, यहाँ पर 22वें पद में 4 बातें लिखी गई हैं। इब्रानियों का लेखक संभवतः पौलुस कहता है कि सबसे पहले सच्चा मन होना चाहिए। और सच्चा मन क्या होगा? और इसके लिए मैं सोचता हूँ मत्ती 5:37 देखें, जहाँ लिखा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, और जो कुछ इससे अधिक होता है बुराई से होता है। अगर भजन संहिता 119-113 देखें तो लिखा है, वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं 2 चित्तों से बैर रखता हूँ। ये प्रकाशित वाक्य 3:15 देखें, तू ठंडा है और न गर्म है। ये सब कौन से मन है? सच्चा मन है या गंदा मन है? 2 चित्ता मन। याकूब 4:8, फिलिपियो 2:2, ये सारे इसी प्रकार से बयान करते हैं कि हमको 2 चित्ता नहीं होना है। 2 चित्तापन पाप है, गंदा मन है। और फिर सच्चे मन की एक पहचान है कि वो हर्ष से सब काम करता है। जो लेन देन करेगा हर्ष के साथ, आनंद के साथ करता है, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। और यीशु मसीह ने भी कहा कि हर्ष से देने वाले को ग्रहण किया जाएगा। और दूसरा है पूरे विश्वास के साथ, पूरा विश्वास लिखा है। और यदि हमन गाना गाबोन की पुस्तक को 18वां पृष्ठ देखें, चैप्टर नंबर 3, विश्वास। अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानी 11:1 आप जानते हैं। और बताया गया है कि 4 किस्म के विश्वास होते हैं। पहला नामधारी, जिसको हम नकली भी कहते हैं, फॉल्स कहते हैं। और दूसरा सामाजिक विश्वासी, फसली, त्योहारी,
और तीसरा धार्मिक विश्वासी, अकली इंटेलेक्चुअल, और इसके बाद है संक्रामक विश्वासी, असली। और आज हमको इसके परसेंटेज भी बताए गए हैं कि पहला है नामधारी 25%, सामाजिक 50% और धार्मिक जो है वो 75%, और जो संक्रामक है अर्थात वैवाहिक है वो 100% विश्वासी। और मेरे प्रियो, हम पूरा प्रयास शुरू से कहते चले आए हैं कि विश्वासी मंदिर की स्थापना सिर्फ इसी उद्देश्य से की गई है कि यहाँ पे 100% व्यवहारिक विश्वासी तैयार किए जाएं, सैद्धांतिक ही नहीं। इसीलिए पहला यूहन्ना 3:18 बार बार पढ़ा जाता है कि हे प्रियो, हम सिर्फ बोलने से नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। वचन सुंदर सुंदर प्रचार कर दें, खूब बाइबिल का ज्ञान हो, सब ठीक है, लेकिन काम और सत्य और व्यवहार में अगर हम नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं और उसके स्टेप को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी धार्मिकता व्यर्थ है। अब तीसरी बात यहाँ पर है कि विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध मन जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। सो प्रियो, ये विवेक के दोष कैसे दूर होंगे और कैसे ये समझ में आएगा कि भाई हृदय पर लहू का छिड़काव हमने लिया है। ये इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा तीतुस का 1 का और 16वां पद। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासी के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। प्रियो, प्रायोगिक रूप से आप देख रहे हैं, मुझको बताना पड़ता है कि बहुत से हमारे विश्वासी मंदिर में बहुत ही गरीब लोग भी आते हैं, नाना प्रकार के कर्जों में डूबे हुए। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कोई तो 80%, यानी सरल शब्दों में बताऊं कि 5,000 उन्होंने लोन लिया है और हर महीने 4,000 रुपये ब्याज दे रहे हैं। कैसा लगता है आपको? क्या आपको विश्वास होता है? मैंने कहा 4 लोगों से, भाई मिल जाओ, कैसे भी करके इसको 1,000 और दे दो और इसका मूल पाट दो, 4 और 1 5। और उस व्यक्ति को कह रहा हूँ जो 4,000 रुपये प्रति माह ब्याज दे रहा है। मैं कहा भैया 1,000 रुपये करके 5 महीने में इस भाई को लौटा देना, ताकि ये बिना ब्याज के और वो पूरी तरह से ऋण पड़ जाएगा। तो ऐसी समस्या, ऐसे उदाहरण, ऐसे बहुत से कार्य हमको प्रतिदिन करना पड़ता है। और इसके लिए जो ये पद है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं तो अपने कामों से उसको स्वीकार करें, इनकार न करें। ऐसा तीतुस को पौलुस ने लिखा है। तब मैं प्रियो निश्चित धारणा से अपने लिए और आपके लिए कहूँगा कि आपने विवेक का दोष दूर किया है और आप अपनी देह को शुद्ध अपने हृदय पर लहू का छिड़काव लिया है, अर्थात अपने हृदय में लहू का छिड़काव लेकर, यीशु मसीह के लहू का छिड़काव लेकर अपने आप को शुद्ध किया है। और इस प्रकार से अब हम चौथे टिप की ओर जा रहे हैं। देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। तो देह को शुद्ध जल से कैसे धुलवाएं? कौन से जल से? किस नदी के जल से? कि और भी उबाल कर
ऐसा क्या हो सकता है? तो इसके लिए हम जल के चक्कर में न पड़ें, परंतु वचन का जल है। और ये इफिसियों 5:26-27 आपके सामने पढ़ रहा हूँ ताकि स्पष्ट हो सके। जहाँ इस प्रकार से लिखाया है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री और न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। सो प्रियो, आज कैसे आप कन्फर्म होंगे, पक्का हो निश्चित धारणा से आप कहेंगे कि मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध जल से स्नान किया हूँ। प्रियो, कलीसिया का हेड होने के नाते, संचालक होने के नाते मेरे सामने भी एक बड़ी भेद की बात थी और मैं सोचता था, चिंता का विषय था कि जब हम प्रचार करेंगे तो हमारे अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सा सलूशन, कौन सा समाधान, कौन सा प्रकाशन, कौन सा दर्शन हम छोड़ के जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे नाती पोते और जितने भी नए जनरेशन आएंगे वे सब भी इसमें बहस करते रहें और उलझे रहें और निश्चित धारणा से किसी एक निर्णय पर ना पहुंच पाए। इसके लिए जो प्रयास किए गए वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे विश्वासी मंदिर के लोग जानते हैं कि वचन के जल से स्नान करने के लिए वचन के जल का समुंदर तैयार किया गया, सागर। और जिस सागर को अगर आपने जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि एक बार विश्वासी मंदिर प्रांगण में जरूर आए। आपको चारों तरफ, यदि हवा में आप डूबे हैं तो चारों तरफ हवा ही हवा है, आपको अनुभूति होगी। पानी में डूबेंगे तो चारों तरफ पानी ही पानी है। और जैसे ही विश्वासी मंदिर प्रांगण में आप प्रवेश करेंगे तो चारों तरफ जिधर आप सिर घुमा लें वचन ही वचन दिखाई देगा। बोलिए प्रभु की स्तुति। हमारा विश्वासी मंदिर वचन के जल का समुंदर है। और प्रियो, ये जो इफिसियों 5 का जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें बहुत गहरी बात है। 32वां पद में जैसे लिखा है, यह भेद तो बड़ा है पर मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। अब ये वही सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान हम भेद के रीति में बताते हैं, तो इस भेद को जानने के लिए सिद्ध बनने का प्रयास करें। आगे के पद में वो 23, 24, 25 पद में कहता है, प्रेम और भले कार्यों को उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता करें, एक साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। 26वें पद में जानबूझकर पाप न करें और पवित्र आत्मा को शोकित न करें। इफिसियों 4:30 पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप न करें। मत्ती 12:31-32 और अनुग्रह की आत्मा का अपमान न करें। 29-30 इफिसियों 2:8 क्योंकि 30-31 वचन कहता है, प्रभु न्याय करेगा, इसलिए जीवते परमेश्वर के हाथों में ना पड़े। और 32-34 पद में हम अपनी संपत्ति को लूटने दें। जबकि मैं संदेश दे रहा हूं तो आपको सुनिश्चित करना है कि जब मैं संदेश दे रहा हूं क्या मैंने अपनी संपत्ति को लुटाया, और अगर लुटाया तो निश्चित रूप से सिद्धि भी पाया। और ये सब आपके देखने की बातें हैं। और अपने कष्ट के दिनों को स्मरण करो कि कैसे तुमने कष्ट उठाकर ज्योति पाई। 37 और 38 पद कहता है कि अब थोड़ा सा समय बाकी रह गया है और धर्मी जन अब 100% विश्वास से आगे बढ़े और धर्मी जन अपने विश्वास से निश्चित रूप से जिंदा रहेगा। तो प्रियो, आज हमने देखा कि कैसे सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ विवेक के दोष को दूर करके और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और परमेश्वर के कार्य को करें। इसलिए 39वां पद कहता है कि पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। और हमारे प्राणों को बचाने के लिए जो उदाहरण मुझको दिखाई देता है वो ये कि उड़ाव पुत्र का इंतज़ार
परमेश्वर आज भी कर रहा है इन लाइनों के साथ कि ओस साक्षी है कि हर रात अपनी रचना की दुर्दशा देखकर ईश्वर धीरे धीरे रोता है। बेचारा ईश्वर, बेचारा बाप। सो प्रियो, हम उस परमेश्वर को, उस ईश्वर को, उस पिता को खुश कर सके और वो भी खुशी से सारी लोगों को आनंद के साथ हम एक बड़ा न्योता दे सके, खबर दे सके कि मेरा बेटा लौट आया है। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 22 नंबर, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे। अंतिम प्रार्थना श्रीमती अंशु पांडे के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अंशु पांडे है। सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि यह सुंदर अवसर प्रार्थना करने का मुझे प्राप्त हुआ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। अत्यंत अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हम सबको बीते सप्ताह संभाला और सुरक्षित रखा और अपनी पवित्र आराधना में हम सबको लेकर आए। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हम सबको एक चित्त एक मन किया। प्यारे पिता, अपनी आराधना में हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्यारे प्रभु जी। और पिता हम आज के संदेश में पिता आपके वचनों के माध्यम से हम सीखने वाले हो सके प्यारे प्रभु कि जानवरों के लहू से हमारा छुटकारा नहीं था। प्यारे प्रभु, आपने पिता परमेश्वर अपने पुत्र को प्यारे प्रभु हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम छुटकारा प्राप्त कर सके। प्यारे पिता, हम उद्धार प्राप्त करने वाले हो सके। प्यारे प्रभु जी, पिता आपने हमें धीरज धरना सिखाया। पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हम सब धीरज धर कर प्यारे प्रभु उस उद्धार को प्राप्त कर सके जिसे आप हमें देना चाहते हो। प्यारे प्रभु, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग दुख, बीमारी, पीड़ाओं को लेकर, चिंताओं को लेकर आपके इस पवित्र भवन में आए हैं प्यारे प्रभु, उन हर एक जन को आप पिता परमेश्वर छुटकारा दिलाए। प्यारे प्रभु, उनकी सबकी पीड़ाओं को आप दूर करें पिता, और हर एक की मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें प्यारे प्रभु। ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस पिता आपकी पवित्र आराधना में जितने लोग सम्मिलित हुए पिता, हर एक जन को पिता परमेश्वर आप आशीषित करें पिता, कोई भी खाली हाथ जाने वाले ना हो। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद आपको सारी बातों के लिए देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जो भी वचन का बीज आज बोया गया प्यारे प्रभु जी, जो भी भेंटे चढ़ाएंगे प्यारे पिता जो भी आराधना में गीत गाए गए प्यारे प्रभु, वो ये संपूर्ण आराधना पिता आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। अपने दास पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने पिता हम आपका वचन हमें सिखाया पिता, उन सब को पिता आप आशीषित करें पिता, और ऐसे ही अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से उन्हें परिपूर्ण करें। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज की हमारी संपूर्ण आराधना आप अपनी अति करुणा से ग्रहण करिए, ऐसी विनती करते हैं। और पिता, जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हुए जब हम सब अपने घरों की ओर जाएं तो आप हम सबको सुरक्षित पहुँचाइएगा पिता, और आने वाले सप्ताह में फिर हम सब इकट्ठे हो सके। ऐसी प्रार्थना करते हुए जो बातें प्रार्थना में छूट गई उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन।
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।